हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय बायोलॉजी चैनल। हम पढ़ रहे थे पीएमसी की पेड सीरीज़। आज पेड सीरीज़ नंबर 5 करेंगे। टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशंस आज करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लॉन्गेस्ट सपोर्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू जो सपोर्टिव टिश्यू है और साथ साथ लंबा है, तो वो कौन सा है? ट्रेकाइट्स। बाकी से साइज में छोटे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में कौन सी चीज़ सॉल्युबल है? स्टार्च है, वो पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है। अमाइलोपेक्टिन भी ग्लाइकोजन या स्टार्च का हिस्सा होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अमाइलोज जो है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्रिटिकल होते हैं? लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। लेंथ ऑफ डार्क पीरियड जो है वो क्रिटिकल होता है। A type of bacterial cell that completely surrounded by flagella is known as peritrichus। ये बहुत सिंपल है। एमोबाइड मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। अब जो एमोबाइड मूवमेंट एमोबा करता है या फिर हमारे WBC फेगोसाइटोसिस के अंदर भी एमोबाइड मूवमेंट होती है और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। ये मूवमेंट किस फिलामेंट से होती है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या इंटरमीडिएट? तो ये माइक्रोफिलामेंट से होती है। विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू दी पेनिस। अब टेस्टिस से पेनिस तक कौन पहुंचाएगा? स्पर्म डक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वास डिफरेंस, एपिडाइडामस, ये डक्ट आती हैं। इन सबको मिला के हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। डार्कर आउटर पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो है वो डार्कर होता है, ग्रे कलर का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डार्कर लिखा है, तो वो क्या है? ग्रे मैटर से होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स की एंडिंग मौजूद होती है, न्यूरॉन्स की एंडिंग हो या स्टार्ट ऑफ न्यूरॉन हो, तो वो ग्रे कलर देगा। बाकी न्यूरॉन का जो मिडिल पोर्शन है, जिसे कहते हैं हम एक्सॉन, वो वाइट कलर देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेट। When were बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय टी वॉट। बैक्टीरियोफेज कब डिस्कवर हुए थे? ये 1915 में बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड हुए थे। ये आपको याद रखना है, रट्टे लगाने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन सेल्यूलर इन मोस्ट ऑफ केसेस इन एनिमल सेल के अंदर। अब स्क्लेरेन्काइमा या कोलिनकाइमा ये प्लांट के अंदर होते हैं, बाकी बचे मीजोड्रम और हमारे मीजनकाइम। मीजोड्रम लिविंग सेल्स हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं, तो यहाँ पे आएगा मीजनकाइम। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये फर्स्ट ईयर की सेल चैप्टर से लिया हुआ है, सबको पता है। विच स्टेटमेंट करेक्टली आउटलाइन सम ऑफ द मेन इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट accept carbon dioxide and is then reduced by NADPH derived from photorespiration। ये ऑप्शन पहला ही दुरुस्त है, क्योंकि ये जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो किससे ज्वाइन होती है? 5 कार्बन कंपाउंड से, ऑक्सोलोएसीटेट से, और वो बनाती है। इसके बाद रिएक्शंस होते हैं और NADPH बनता है। इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? केल्विन रिएक्शन कहते हैं, या जिसके अंदर लाइट की ज़रूरत ना हो, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, तो उसे कहेंगे हम डार्क रिएक्शन। इन अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड विथ। अब अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या है? आपने सुना होगा कि इनहिबिटर्स 2 किस्म के होते हैं, एक कॉम्पिटेटिव, दूसरे नॉन कॉम्पिटेटिव। अब नॉन कॉम्पिटेटिव जो है वो एलोस्टेरिक पे बाइंड करते हैं, कॉम्पिटेटिव कहाँ पे बाइंड करते हैं? एक्टिव साइड पे। ये अनकॉम्पिटेटिव क्या करते हैं? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं और ये इनहिबिटर उसके बाद उनकी जगह पे ये बाइंड हो जाए ऊपर से, जैसे किसी चीज़ पे ढक्कन आ जाए तो उसे कहेंगे अनकॉम्पिटेटिव। मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड कर दूंगा आपको समझने के लिए, तो ऑप्शन आएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। साइकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइकॉन किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। साइकॉन जो हम बडिंग इसके अंदर तस्वीर दिखाया हुआ है। एज लॉन्ग एज 2 स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट निचेज देयर इज नो कंपटीशन। अगर निच किसे कहते हैं?
के रोल ऑफ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन, अगर दोनों के अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग नीड है, रिक्वायरमेंट है, वर्क है, तो आपस में कंपटीशन उनका नहीं होगा क्योंकि उनका आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है। द टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट, रूट्स में जो होते हैं वो लीकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, उसको इसलिए लीकोप्लास्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पायरेशन, कौन सी चीज़ रेस्पायरेशन नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो है, जी हाँ वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या आएगा आप बताएं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नॉट रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ एन एफरेंट पाथवे फ्रॉम अ रिसेप्टर एंड इफरेंट पाथवे टू एन इफेक्टर। अब ये है रिफ्लेक्स आर्क जिसमें रिसेप्टर आ रहे हैं रिसेप्टर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन जा रहा है। तो यहाँ पे रिसेप्टर और इफेक्टर जो है वो कौन से पाथवे इस्तेमाल करते हैं, एफरेंट और इफरेंट, ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड पाथवे फॉलो करते हैं। टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी, अब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी, कितने 2 टाइप ऑफ गैमेट्स पैदा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्डेट्स इज ट्रू, कौन सी चीज, दे आर प्रोटोस्टोम्स, दे लेक सीलोम, ऑल कार्डेट आर देयर एनस डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ये सही है। 7 नंबर है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स को स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलते हैं। गॉल्जी टेंडन रिफ्लेक्स, ये क्या करते हैं, मसल टेंशन, जब मसल पुल हो जाता है, मसल टेंशन होती है तो उसे उस दौरान रिफ्लेक्स एक्शन। द क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, ये जब कोई चीज़ आपको पेनफुल, कोई चीज़ आपको चोट लग जाए और आप वहाँ से हाथ ना उठा सकें, उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। एंड द विथड्रा, ये तो आपको पता है, ये सारे जो हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्स हैं। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, ये सबको पता है, अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कौन सी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, वैक्यूल नहीं है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड, ये हमारा वैक्यूल। और व्हाट डू द 2 पीक इन द एक्शन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट, अभी ये फोटोसिंथेसिस से सवाल लिया हुआ है जिसमें अब लाइट आ रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन की पीक हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन की पीक देखते हैं, तो दोनों की देखते हैं तो ऑप्शन आएगा डी। इमिशन ऑफ लाइट की हम नहीं देखते, ठीक हो गया। पिन वर्म इज अ कॉमन नेम, किसको कहते हैं, इंटीरोबायोस वर्मिक्यूलसिस को कहते हैं। सेक्स पिली कंजुगेशन में रोल करती है। द स्पर्म डक्ट ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर ओपन होती है, यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है स्पर्म डक्ट, जिसे मैंने कहा एपिडाइडमस और वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, और ये ओपन यूरिथ्रा में होती है। ईच नेसल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 चैम्बर्स, जैसे कि नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, ये जो है वो ओरल कैविटी, नेसल के चैम्बर आगे जाके नीचे डिवाइड होगी। रेड्यूला इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड्यूला, रेस्पिंग टंग को कहते हैं रेड्यूला, ये मोलस्का के अंदर होते हैं जिसमें टंग के ऊपर जो है वो टीथ एम्बेडेड होते हैं, और ये जब टंग बियरिंग टीथ किसी भी मसल्स को ये दे लेट डाउन, देन दे स्कल आउट द muscles are food from them. Under microscope, the bacteria appear a bluish purple color. Which class of bacteria on this side? ये rod color के होते हैं, I think so. The most abundant intracellular free nucleotide ATP होती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना सेल को काम करने के लिए। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से सवाल लिया हुआ है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि प्लांट सेल को अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसके अंदर अगर कोई जीन डाला जा रहा है या 2 सेल को फ्यूज़ किया जा रहा है, तो उसके अंदर पहले हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं और उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये टर्म हमारी बुक के अंदर मेंशन है। द नंबर ऑफ मॉडल दैट रिप्रेजेंट एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल, 2 होते हैं, एक इंड्यूस मॉडल होता है, इंड्यूस फिट मॉडल होता है, और दूसरा की लॉक मॉडल होता है। ऑप्टिमल पीएच फॉर वर्किंग ऑफ मोस्ट ऑफ एंजाइम, तो वो होती है 7.5,
काफ़ी कुछ ऐसे एंजाइम हैं जैसे कि पेप्सिन जो एसिडिक में काम करते हैं, नहीं तो बाकी एंजाइम ह्यूमन के अंदर 7 पॉइंट या अराउंड अल्कलाइन कंडीशन में वो काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? एज वी ऑल नो आरएनए वायरस ये हैं, आरएनए वायरसेस हैं ये बुक के अंदर इजीली मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न डे डिसेंडेंट ऑफ थीरोडायनोसर्स के कौन से हैं? ये हमारे बर्ड्स हैं, क्योंकि ये फ्लाइंग डायनोसर्स हैं, तो इनके जो ये बर्ड्स हैं वाल आर्कियोपेट्रिक्स का एग्जाम्पल है। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। बस इन्होंने यहाँ पे इस सवाल में लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है। पेड टेस्ट में ये पहले भी हमने किया था, उसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज थी। इट इज़ ससेप्टेड दैट दिस सेल इज प्रोकैरियोटिक। अगर कोई चीज़ ये सोची जा रही है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर क्या चीज़ हम चेक करेंगे कि उसकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। पी प्लांट विथ येलो सीड आर क्रॉस टू प्लांट हैविंग ग्रीन सीड, व्हाट विल हैपन इन F1 इफ प्लांट आर ट्रू ब्रीडिंग। दोनों अभी ट्रू ब्रीडिंग का मकसद है होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेट हैं, तो ऑल सीड विल बी येलो, क्योंकि येलो डर्टी फेलो ये डोमिनेट है करेक्टर, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपोरस। अब विविपोरस किसे कहते हैं? जो कि बच्चे दें, लाइव यंग वंस दें, उसे हम बोलेंगे विविपोरस, वो है गोट। बाकी जो है क्रोकोडाइल है, डक है, ये दोनों तो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, तो ऑल ऑफ देम नहीं होगा तो गोट है। अब मोटर न्यूरॉन, अब मोटर न्यूरॉन किसे बोलते हैं? जब एक न्यूरॉन और उसकी एंडिंग जितने भी मसल फाइबर मतलब मसल सेल्स को सराउंड करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मोटर यूनिट। इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है बुक में। मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, मसल्स किसके बने होते हैं? पॉलिस्टर के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल फाइबर्स के बने हैं? सेल फाइबर्स के बने होते हैं भाई, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला सवाल है, द जेनेटिकल इंजीनियर्ड वायरस इज वेरिएबल फॉर विच ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस में से कौन सा है? इसमें आएगा ऑप्शन ए एंड बी। ए बी क्यों? अब हेपेटाइटिस वी और हेपेटाइटिस ए वी, इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यू एंड सेल्स। अब ये बोल रहे हैं कि 170 टिश्यू मौजूद हैं और उनमें से 20 जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो वो 170 है, और कितने प्रोटीन बनाते हैं? वो 20 है। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, सांस की नाली को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच मसल टू बोन। अब मसल टू बोन को जो अटैच करेंगे उसको क्या कहेंगे? टेंडन। अभी हमने टेंडन रिफ्लेक्स भी पढ़ा था। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या है? इसमें हम प्रिवेंशन ऑफ ट्रेड दैट लीड टू इंक्रीज्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अगर कोई ट्रेड सर्वाइव करके जा रहा है और रिप्रोड्यूस करके अपनी नस्ल आगे बढ़ा रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये दीज आर नोन एज नेचुरल सिलेक्टेड। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कैटाबोलिज्म डैश फ्री द डैश। अब फर्स्ट कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि कैटाबोलिज्म प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होगी। फैटी एसिड पॉलीसेकेराइड में नहीं होती, लिपिड ग्लूकोज में नहीं होती, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक होती है। विच प्रोटीन? पिगमेंट प्रोटीन इज आल्सो नोन एज मसल हेमोग्लोबिन। अब मसल के अंदर प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन को बाउंड करने में काम आती है। एडवर्ड जेनर began inoculating humans with material from lesion caused by which disease? इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जवाब आएगा काउपॉक्स। अब क्या हुआ था? एक छोटे से 8 साल के बच्चे को उन्होंने एडवर्ड जेनर ने जो है एक लीजन डाला काउपॉक्स का, तो उस बच्चे को काउपॉक्स डेवलप हुई डिजीज़। उसके बाद उसी बच्चे को उसने स्मॉल पॉक्स का लीजन डाला, तो उसके बाद उसको जो है वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई। ये इसलिए ये एडवर्ड जेनर वही साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसकी? स्मॉल पॉक्स की। ठीक हो गया।
विच ऑफ दीज एक्ट एज ए रिले सेंटर। रिले सेंटर किसे कहते हैं? मिड ब्रेन को रिले सेंटर कहते हैं। ये रिले सेंटर का मकसद है दे गेट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड सेंड टू दी फोर ब्रेन। इसे बोलते हैं विच वायरस इंटर द होस्ट सेल एज अ होल। कौन सा वायरस जो है वो सारा का सारा अंदर आता है और वो अपनी कोई भी कैप्सिड बाहर नहीं छोड़ता। तो उसके अंदर क्या है? एनिमल वायरस, द वायरस विच इंटर द होस्ट सेल एज अ होल। वो अपनी इन्वेलप बाहर रखता है, कैप्सिड के अंदर आ जाता है, जैसे कि HIV। साइटोक्रोम C इज ऑक्सीडाइज्ड बाय विच कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोक्रोम C जो है वो कहाँ से ऑक्सीडाइज होती है? साइटोक्रोम A से होती है। ये चेन रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इन पी प्लांट द जीन फॉर येलो कलर इज C इज डोमिनेट टू जीन फॉर ग्रीन कलर C टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अननोन येलो पी व्हाट काइंड ऑफ पी शुड बी क्रॉस विथ इट। अब यह है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल या ट्रेड को मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे? उसको हम क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव से। उसको जब क्रॉस कराएंगे तो सैंपल, इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। यही तरीका अपनाया था मेंडल ने टू चेक आउट द व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल दे हैव। इन द प्लांट्स देयर आर 50 और मोर थैलेकॉइड पेल्ड अपॉन ईच अदर टू फॉर्म। थैलेकॉइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम। जबरदस्त, गुड। और द न्यूरॉन्स दैट इंटरप्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन स्टिमुलस मोटर न्यूरॉन्स और व्हाट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स दे आर इंटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो कि इंटरप्ट करते हैं, मतलब सोचते हैं, समझते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, रिसीव इंफॉर्मेशन करते हैं और सेंड करते हैं। इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेगा, समझेगा और इफेक्टर न्यूरॉन को एक पैगाम देगा, हुक्म देगा कि क्या करना है। अब लिसिथिन क्या है? ये इधर समझने वाली बात है, हमारे बुक के अंदर नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। फास्फोलिपिड आपने पढ़ा होगा कि लिपिड होते हैं, उसकी एक किस्म है फास्फोलिपिड, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं। अब 2 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल और एक उसके अंदर होता है फास्फेट। जब ये 2 फैटी एसिड, एक ग्लाइसरॉल और एक फास्फेट मिलेगा तो हम कहेंगे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अभी इसी फास्फेट के साथ एक सब्सटेंस लगता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच इज नोन एज कोलिन, दैट इज नोन एज लिसिथिन। ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये यॉक के अंदर मिलेगा, ये यॉक के अंदर मिलेगा। देयरफॉर इट इज़ वेरी गुड फॉर द health of human, therefore we eat the egg yolk. A long polypeptide that is cut up to generate several small proteins is known as, इसे क्या कहेंगे? जब लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड को काट कर छोटी प्रोटीन्स बनाई जाए तो उसे पॉलीप्रोटीन कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन बायोइलेक्ट्रिकल सीमेंट। जो भी बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल एनिमल होंगे उनके अंदर CNS होगा। From one pivot passing through Krebs cycle, how many NADPH are produced? 3. Virus can be bud from, किससे बड होगा? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से होगा, न्यूक्लियर एनवेलप से होगा, गोल्गी बॉडीज, ये किसी से भी बड हो सकता है, निकल सकता है। किटिनियस सीटा आर लोकोमोटरी ऑर्गन एनी विच आर प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसल फाइबर? मसल, ये बी होगा इसका। When a hemophilia carry women marries a normal man who among have offspring they may affect, इसका क्या होगा? इसका होगा डी, half of their sons are affected। अब ये आपको समझना है कि हीमोफीलिया क्या है, तो मेरी एक YouTube पे वीडियो है हीमोफीलिया के बारे में, उसके टाइप्स बहुत डिटेल में ज़बरदस्त आपको समझ, वहाँ से भी आप ये समझ सकते हैं। पोर्सिपिन मेमल्स बिकॉज, पोर्सिपिन एक मेमल्स होते हैं, क्यों? इसके साथ भी इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स? कौन सी मिसिंग लिंक है? आर्कियोपेट्रिक्स इज अ मिसिंग लिंक। वो बताती है कि जो रेप्टाइल है वहाँ से बर्ड्स इवॉल्व है। दिस इज द एवोल्यूशनरी एग्जाम्पल। omnius सेलाई इज हाइपोथेसिस बाय। अब ये डेफिनेशन
रुडॉल्फ विर्शू ने दी थी कि all living cells arise from pre-existing living cell. The mechanism of enzyme activation is refers to as, क्या कहेंगे, enzyme specificity कहेंगे इसे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो भी आपको सवाल आए वो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको क्विक रिस्पांस से आंसर दूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।